बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। ये जो हम दिवाली पर गिफ्ट देते हैं या गिफ्ट लेते हैं, इससे कई बार हमारी सेहत पर बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि चलो पटाखों से तो हो सकता है, दिवाली पर जो हम पटाखे चलाते हैं, उससे तो हो सकता है चलो कोई चोट लग जाए, पर ये गिफ्ट लेने देने में क्या है भाई, इससे कौन सी चोट पहुंच जाएगी, इससे क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं, आप ये वीडियो देखिए, आप भी सहमत हो जाएंगे। पूरी वीडियो देखेंगे तो आप भी बिल्कुल कहेंगे हाँ जी ठीक कह रहे हैं। देखिए, बाकी देश के बारे में तो मैं पक्की तरह नहीं कह सकता कि वहाँ कैसे रिवाज हैं, लेकिन पंजाब के जो शहर हैं ना, बड़े शहर हैं, उनके बारे में एक पूरे यकीन से कहता हूँ कि दिवाली पर एक रिवाज बन चुका है कि जितने भी यार दोस्त, जितने भी रिश्तेदार हैं, सबको गिफ्ट देना ही देना है। अब थोड़ा हिसाब लगाइए कि शहरों में रहने वाले हर इंसान के कोई 5-7 दोस्त तो होते ही है ना, और 5-7 रिश्तेदार भी होते होंगे। मैं कम से कम बता रहा हूँ, हो सकता है कईयों के तो बहुत अधिक दोस्त हों, बहुत अधिक रिश्तेदार हों। आप मिनिमम 15 से 20 भी लगा लीजिए, तो अंदाजा लगाइए कि 15-20 दिवाली से पहले पहले गिफ्ट परचेज भी करने हैं और सबको डिस्ट्रीब्यूट भी करने हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये दिवाली गिफ्ट होता क्या है जो हम एक्सचेंज करते हैं ना दिवाली में। तो सब एक होता है, स्वीट का डब्बा, मिठाई का डब्बा। उसके साथ इससे काम नहीं चलेगा, अकेले एक मिठाई के डब्बे से। पहले चलता था, कुछ सालों पहले केवल मुंह मीठा कराना होता था, लेकिन अब एक ट्रेंड बन चुका है, फैशन बन चुका है कि मिठाई के साथ साथ एक गिफ्ट आइटम देनी है, तभी वो दिवाली गिफ्ट माना जाए। देखिए, अब होता क्या है, जब दिवाली आने वाली होती है, जैसे अब दिवाली कुछ दिनों में आने वाली है, तो दिवाली से पहले हर इंसान जिसने गिफ्ट देने होते हैं, सबसे पहले तो वो यह डिसाइड करता है कि किसको कौन सा गिफ्ट देना है। मामे को क्या देना है, चाचे को क्या देना है, ताऊ को क्या देना है, उस दोस्त को क्या देना है, उस दोस्त को क्या देना है। बहुत पजल करने वाला काम है। किसको उसने पिछली दिवाली पर हमें क्या दिया था, अब हम उनको क्या दे। बहुत प्रेशर पड़ता है भी दिमाग पर। आप जो चाहे जो कहें, ये बड़ा सोचने समझने वाला, बड़ा टीडियस और बड़ा, वो कहते हैं ना कि बहुत खतरनाक काम है ये। और इसका सेहत पर इफेक्ट भी नेचुरली कोई अच्छा थोड़ा ना होगा। जब हम दिमाग पर प्रेशर डालेंगे तो सेहत पर कोई अच्छा इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। अब चलो जैसे तैसे गिफ्ट परचेज कर लिए, किसको क्या देना है ये भी डिसाइड कर लिया। अब इससे काम नहीं चलेगा इतने से। ऐसा नहीं कि बस टेंशन खत्म हो गई, टेंशन तो अब शुरू होनी है। अब गिफ्ट सबको पर्सनली आप जाकर गिफ्ट डिलीवर करने हैं। अब कोई शहर के किस कोने में रहता है, कोई शहर के किस कोने में रहता है, कोई रिश्तेदार यहाँ रहता है, कोई 10 किलोमीटर दूर रहता है। सबके यहाँ जाना है और दिवाली से पहले पहले गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ये आप देखते हैं ना कि हर दिवाली पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं स्कूटरों की, कारों की, निकलना मुश्किल हो जाता है। ये इसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये है, ये गिफ्ट देने वाले 90% लोग वो होते हैं जो किसी को गिफ्ट देने जा रहे होते हैं, जिनके कारण ये ट्रैफिक जाम की समस्या आती है। यहाँ भी खत्म नहीं होती बात। मान लो आप सोचे भी चलो अकेला जाके मैं दे आता हूँ, तो जिसके घर जाएंगे उसका पहला सवाल होगा, अरे भाभी जी को नहीं लाए या आंटी जी को नहीं लाए, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता आंटी जी हमारे यहाँ आए या भाभी जी हमारे यहाँ आए? अब भाई जाना भी दोनों को पड़ता है। अब चाहे घर में रोटी बनाने का टाइम मिले ना मिले, रोटी सब्जी का, चाहे होटल से मंगानी पड़े, मगर यह फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, दोनों ने जाना है। जिसके यहाँ भी गिफ्ट देना है, पूरी मियाँ बीवी ने जाकर देना है। तो ये क्या प्रेशर का काम नहीं है? चलो गिफ्ट परचेज भी कर लिए, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए, दिवाली आई, चली गई। आप क्या समझते हैं कि वो गिफ्ट वाला काम खत्म हो गया? नहीं जी नहीं, अभी तो असली काम तो अब शुरू हुआ है। दिवाली के बाद माफ करना,
मेरी बात सच्चाई है, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, चाहे कोई बताए या ना बताए। दिवाली के बाद सबसे बड़ा काम होता है गिफ्ट को खोलना, फिर ये देखना कि ये गिफ्ट किसने दिया है, फिर ये अंदाजा लगाना कि ये गिफ्ट कितने का होगा, और फिर ये यह भी देखना कि हमने इसको, ये मामा चाचा ताया या यार दोस्त किसी को हमने उसको क्या दिया, उसने हमें क्या दिया। तो इसमें बहुत प्रेशर पड़ता है दिमाग पर। कई बार ऐसा होता है कि हम तो दे आते हैं किसी को कीमती गिफ्ट, और वो हमें देता है हल्का सा गिफ्ट, तो पड़ गया दिमाग पर प्रेशर, यार क्या, हमने तो उसे इतना महंगा गिफ्ट दिया, इतना बड़ा गिफ्ट दिया, उसने हमें क्या दे दिया। या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम सोचते हैं यार इसको क्या है, छोटा सा गिफ्ट दे दो, हम हल्का सा गिफ्ट दे दे आते हैं, मगर जब उसका गिफ्ट खोलते हैं तो वो होता है काफी कीमती। तो फिर दिमाग पर प्रेशर कि ये हमने ये क्या किया, इसको तो अच्छा गिफ्ट देना चाहिए था। सो ये जो ये दिवाली की गिफ्ट है ना, मैं इसलिए तो कहता था, इसलिए तो मैंने ये इसका टॉपिक रखा है कि दिवाली गिफ्ट सेहत पर खतरनाक प्रभाव डालते हैं। अब कोई गलत बात मैं थोड़ा कह रहा हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, गिफ्ट की कोई कीमत थोड़ा ना होती है, गिफ्ट तो एक प्यार मोहब्बत की निशानी होती है। गिफ्ट देने वाला या लेने वाला, ये तो उनके बीच एक मधुर संबंध, उसकी निशानी है, गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती। देखिए भाई, हम तो सच्ची बात कहेंगे चाहे कड़वी क्यों ना लगे, गिफ्ट की कीमत होती है, बिल्कुल कीमत होती है। हर इंसान, आप एक आध को छोड़ दीजिए, जब दिवाली के बाद गिफ्ट को खोलता है या दिवाली वाले दिन ही खोलता है, जब भी मिले खोलता है, सबसे पहले मन में एक सवाल करता है कि यही सोचता है कि ये कितने का होगा। सो ये बात किताबी बातें हैं भाई, गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती, गिफ्ट तो देने वाले की नीयत पर डिपेंड होता है। ये किताबी बातें हैं, इनका हकीकत से, आजकल के जमाने की हकीकत से कोई संबंध नहीं है। एक और मैं आपको दिखाता हूँ कि दिवाली के ये जो गिफ्ट हैं कितना नुकसान करते हैं, या कितना हेल्थ पर कितना डेंजरस खतरनाक प्रभाव डालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दिवाली पर क्योंकि जल्दबाजी बहुत होती है, हड़बड़ी होती है, इसको भी गिफ्ट देना, उसको भी देना, यहाँ जाना वहाँ जाना, तो इस जल्दबाजी में कई बार गलती हो जाती है, ब्लंडर मिस्टेक भी हो जाती है। मेरे एक साथी थे सचदेवा साहब, तो उन्होंने दिवाली पर अपने बॉस को सोचा था खुश करेंगे, उसको बहुत बढ़िया गिफ्ट देंगे। उन्होंने लिया एक माइक्रोवेव ओवन, 8-10 हज़ार का बड़ा अच्छा गिफ्ट लिया। उनकी प्रमोशन भी ड्यू थी, तो सोचा भी इस बार तो अच्छा गिफ्ट देना ही चाहिए। दे आए, मियाँ बीवी दोनों जने गए, और जाकर बॉस को बड़े हाथ जोड़कर पूरी नम्रता से, पूरी इज्जत मान से उसको गिफ्ट दे आए। कोई बात नहीं, ठीक हुआ। दूसरे तीसरे दिन उनके पड़ोसी थे शर्मा जी, वो मिले सचदेवा जी को, जफ्फी वाली जफ्फी डालकर बोले, वाह जी वाह सचदेवा जी, हमने तो आपको क्या समझा था, आप क्या निकले, आप तो इतने बड़े दिल के मालिक निकले। अरे आपने हमें इतना कीमती गिफ्ट दे दिया, हम तो इस लायक भी नहीं थे, आपने हमें ओवन दे दिया। अब सचदेवा जी की तो टांगे कांप रही थी। चलो ये तो इस बात के लिए नहीं कि उसको पास इतना कीमती गिफ्ट चला गया। अब वो सोच रहे थे कि जब उनका बॉस वो गिफ्ट रैप खोलेगा तो अंदर से निकलेगा 220 रुपए का वो पुडिंग सेट। अब सोचो क्या हालत, कितने दिन उनको रात को डर डर के उठते रहे, नींद नहीं आई। तो क्या ये मैं को गलत कह रहा हूँ कि ये जो दिवाली गिफ्ट है ये सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। देखो साथियों, अगर अब मैं आपको कहूं कि देखो ये, देखा कितना गलत प्रभाव पड़ता है गिफ्ट का हमारी हेल्थ पर, तो इस बार इस दिवाली पर आप किसी गिफ्ट मत दो, प्यार का गिफ्ट दो, प्यार का गिफ्ट लो। ये जो बाकी के गिफ्ट है ना, ये मत दो किसी को। तो सच बात कहता हूँ आपको, पूरे विश्वास से कहता हूँ, बल्कि गारंटी देकर कहता हूँ कि कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा। जिसने जिसको गिफ्ट देना है वो देकर ही आएगा। तो साथियों, मैं तो यही कहूंगा फिर भाई, इस बार इस दिवाली पर भी आप अधिक से अधिक गिफ्ट बांटें, अपने पड़ोसियों को, यारों दोस्तों को, रिश्तेदारों को, किसी को छोड़ना नहीं, सबको गिफ्ट देकर आने हैं।
अब इसका आगे आपकी सेहत पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, बुरा पड़ता है, ये भी इसकी मैं कोई गारंटी थोड़ा लेनी है मैंने। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।